Morning, children. Till previous class we completed question number 3. ठीक है, write the coefficient of x and constant term of for the following. In this class we will begin with question number 4. Write an example for each of the following. First part, binomial of degree 4. I told you what is binomial. Binomial is an algebraic expressions containing two terms and degree 4 means its maximum power should be 4. ठीक है, so here is one example, x to the power of 4 plus 4. ठीक है, and next part is trinomial of degree 6. Trinomial means algebraic expression containing 3 terms. ठीक है, degree 6 means its highest power should be 6. लेट अस अज्यूम एनीथिंग 6a का पावर 6. यहाँ पे 6 लिखना ज़रूरी नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया. वेरिएबल में पावर 6 लगाना ज़रूरी है क्योंकि डिग्री जो है वो 6 होना चाहिए. प्लस ये हो जाएगा कुछ भी 7a पावर 5 माइनस 9a का पावर 4. ये कुछ भी मतलब एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बना दिया गया है जिसमें मैक्सिमम पावर जो है वो 6 है. ठीक है, थर्ड पार्ट है मोनोमियल ऑफ डिग्री 5. तो ये कुछ भी आप माइनस एक्स का पावर 5 ये लिख दीजिए. माइनस लगाना ज़रूरी नहीं है पर पावर 5 का होना ज़रूरी है, तभी ये मोनोमियल होगा. और डिग्री 5 बोल रहा है तो पावर 5 लगाना ज़रूरी है. ठीक है, सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीटेड. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स राइट द डिग्री ऑफ ईच. सो आई एम टेलिंग यू दिस ओरली. ठीक है, मैं ओरली ही बता दे रहा हूँ, आप इसे कॉपी में फेयर कर लीजिएगा. डिग्री क्या होता है? अगर सिंगल वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन है, सिंगल मतलब यहाँ पे देखिए आप सिर्फ x ही है, कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है. तो अगर सिंगल वेरिएबल है तो जो उसका हाईएस्ट पावर होगा वो उसका डिग्री होगा. जैसे कि यहाँ पे डिग्री है वो 3 है. ठीक है, पावर 3, सॉरी ओवर राइटिंग हो गया बुक में, पावर 3. तो इस पार्ट का डिग्री हो गया पावर 3. ये भी सिंगल वेरिएबल वाला है. इक्वेशन यहाँ पे सिर्फ y है तो यहाँ पे इसका हाईएस्ट पावर है 9, तो इसकी डिग्री हो गई 6. पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 वेरिएबल है. ठीक है, तो जब 2 वेरिएबल होता है तो दोनों का जो हाईएस्ट पावर होता है उसको ऐड करते हैं. तो यहाँ पे इसको ऐड करते हैं. देखिए क्या है, 3 माइनस वाई का पावर 3z. तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, y का जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है और प्लस z का जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो इसका डिग्री हो गया 4. ये इसका आंसर हो गया. ठीक है, सिमिलरली फोर्थ पार्ट भी वैसे ही है, x स्क्वायर वाई माइनस 2x प्लस 1. यहाँ पे भी 2 वेरिएबल है तो दोनों का हाईएस्ट डिग्री जो है उसको ऐड करेंगे. तो x का हाईएस्ट डिग्री है 2 और y का हाईएस्ट डिग्री है 1, तो डिग्री हो गया 3. ठीक है, यहाँ पे क्या है 5t माइनस अंडर रूट 11. तो यहाँ पे t सिंगल वेरिएबल है तो इसका डिग्री है 1, तो इस पार्ट का डिग्री हो जाएगा 1. और यहाँ पे सिक्स्थ पार्ट में देखिए ये कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर है 7. 7 क्या होता है, इसकी डिग्री क्या होगी, कैसे पता चलेगा? यहाँ पे तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो क्या होगा, ये 7 जो होता है इसको हम लिख सकते हैं 7x का पावर 0. तो यहाँ पे इसकी डिग्री हो गई 0, क्योंकि 7 को लिख सकते हैं हम 7 इंटू 1 और 1 जो होता है वो किसी भी वेरिएबल का पावर 0 होता है. ये हमने पढ़ा है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, कैसे x टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1. इसीलिए यहाँ पे हमने 1 को जस्ट अपोजिट x टू द पावर ऑफ 0 लिख लिया है. x में वेरिएबल अपनी मर्जी से लिया है मैंने, आप यहाँ पे a टू z कोई भी वेरिएबल लेके उसका पावर 0 लगा सकते हैं, x ही लेना ज़रूरी नहीं है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6. From the following, pick out the constant, linear, binomial and trinomials.
तो ये कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, 12 पार्ट्स दिए हैं हमको। इसमें से कांस्टेंट टर्म को सेपरेट करना है, लीनियर को अलग करना है, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को। सबसे पहले कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट मीन्स उसके साथ उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल नहीं होंगे या फिर उसका पावर ज़ीरो होगा, एक ही मतलब है। लीनियर मीन्स उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो पावर 1 होगी, मतलब कि डिग्री उस इक्वेशन का 1 होगा। बाइनोमियल मीन्स जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स होंगे। ट्राइनोमियल मीन्स जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म होंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री यहाँ पे पावर 3 है, पर यहाँ पे टर्म देखेंगे तो टर्म 4 है। तो ये इनमें से कुछ भी नहीं है, शायद क्वेश्चन मिस्टेक हो सकता है। इस 1 को आप काट दीजिए, तो अगर यहाँ पे अब देखेंगे तो ये 3 टर्म होगा यहाँ पे, तो ये एक ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है, सो इट इज़ अ ट्राइनोमियल। सेकेंड पार्ट 9x का क्यूब, ये एक मोनोमियल है। ठीक है, सिंगल टर्म। अगेन ट्राइनोमियल। t+3 बाइनोमियल, 2 टर्म, 2 टर्म है यहाँ पे, बाइनोमियल। ये कांस्टेंट हो गया। फिर से ये बाइनोमियल 2 टर्म है। ट्राइनोमियल 3 टर्म है। बाइनोमियल 2 टर्म है। अगेन कांस्टेंट। बाइनोमियल 2 टर्म है, अगेन कांस्टेंट। ठीक है, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर एक्सरसाइज नंबर 4.1. फेयर योर वर्क and send your copies for correction after Wednesday. ठीक है, now in next class we will see exercise number 4.2. Thank you.